ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द एक्सरसाइजेस ऑफ दीज टॉपिक्स दैट वी हैव डन. अच्छा, उससे पहले हम पोजेसिव के कुछ रूल देख लेते हैं. अवॉइड यूजिंग डबल पोजेसिव. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग John's his book is incorrect. Now I'll either say John's book or I'll say his book. दोनों एक साथ यूज करेंगे, so sentence is wrong. So double possessives can never be used. Say John's book or his book. And possessive pronouns never use an apostrophe. Mine के साथ या his के साथ, mine's, hers के बाद apostrophe, इट्स के बाद अपोस्ट्रोफी, दीज आर ऑल रॉन्ग. एक पोजेसिव प्रोनाउन अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि प्रोनाउन क्या है, उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे. करेक्ट. मूविंग ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. Complete the following exercise with the correct use of quantifiers. First sentence is, we are going to be late. There is too dash traffic. Now look at the word traffic. ट्रैफिक इज समथिंग जिसको आप गिन नहीं सकते. यू कैन ओनली टॉक अबाउट इट इन द सेंस ऑफ अनकाउंटेबल एंड हेंस मच और मेनी में अगर हम डिफरेंस बात करें, ये एक और क्वांटिफायर है. मच इज यूज्ड विद थिंग्स जिनको काउंट नहीं कर सकते, जिनका आप सिर्फ अमाउंट बता सकते हो या क्वांटिटी, एंड मेनी इज यूज्ड विद द वर्ड्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ट्रैफिक इज अनकाउंटेबल एंड हेंस मच इज द करेक्ट आंसर. देयर इज मच, टू मच ट्रैफिक. Yes, the dash of people driving is incredible. Dash of people. Now people are again countable. लोगों को गिन सकते हो, और जिनको गिन सकते हो उनके साथ अमाउंट नहीं, उनके साथ नंबर आता है. Yes, the number of people driving on the road is incredible. Similarly, I have never seen this dash cars. Now cars को गिना जा सकता है. Cars are countable. अब जिसको काउंट कर सकते हो उसके साथ much नहीं, उसके साथ many आता है. I have never seen this many, these many cars. Then can you dash the soda to the picnic? I don't have dash. So simply talking about soda. सोडा को आप नहीं गिन सकते. सोडा की बॉटल्स को गिन सकते हो पर सोडा को नहीं गिन सकते. So I don't have some or any. I don't have some. Any तब आता जब आप चीजों को गिन सकते हो. Continuing. Yeah, I think I have got dash left over from the party. Again सेम ही सेंटेंस चल रहा है. कंटिन्यूएशन में सोडा की बात हो रही है. सो सोडा को नहीं गिन सकते. अगेन आप some यूज करोगे. Yes, I have some left over from the party. How do you feel about your new job? Do you have as dash responsibilities as you used to? Responsibilities is your word. Responsibilities को आप गिन सकते हो. अब क्योंकि आप गिन सकते हो so much नहीं आएगा, many आएगा. Yes, do you have as many responsibilities as you used to? Continuing the next question, seventh sentence. The job is great. I have about the same dash of work. वर्क को गिन नहीं सकते. वर्क की क्वांटिटी होती है, ज्यादा काम या कम काम. सो वर्क गिन नहीं सकते, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क आएगा, नॉट नंबर ऑफ वर्क. यस, आई हैव द सेम अमाउंट ऑफ वर्क टू डू एज बिफोर, बट आई हैव डैश स्ट्रेस. स्ट्रेस को गिन नहीं सकते. इट इज अनकाउंटेबल. और अभी हमने रीड किया था अनकाउंटेबल है तो लेस आता है. आई हैव लेस स्ट्रेस. फ्यूअर स्ट्रेस नहीं है. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है यहाँ पर तो फ्यूअर आता, बट बिकॉज वी हैव स्ट्रेस वील यूज लेस. एंड डैश प्रॉब्लम्स. अब प्रॉब्लम्स आप गिन सकते हो. ठीक है. दिस इज समथिंग विच इज काउंटेबल. काउंटेबल है तो फ्यूअर. आई हैव फ्यूअर प्रॉब्लम्स. पहले से कम है बट लेस नहीं आएगा. हाउ डू यू थिंक यू डिड ऑन द टेस्ट? आई थिंक आई डिड बेटर देन लास्ट टाइम. मे बी इवन डैश बेटर. व्हाट अबाउट यू? अब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कंफ्यूजन. लिटिल आएगा या अ लिटिल आएगा? इट्स वेरी सिंपल. इट इज हाउ डू यू थिंक यू डिड ऑन द टेस्ट? आई थिंक मैंने बेटर किया लास्ट टाइम से. अच्छा, अब हो सकता है मैंने बहुत कम बेटर किया हो या मैंने काफी बेटर किया हो, बट आगे हिंट है मे बी इवन डैश बेटर. शायद ज्यादा ही बेटर. मतलब उसने इतना भी कम इंप्रूवमेंट नहीं किया कि मैटर नहीं करता. उसने कुछ तो इंप्रूवमेंट की है, सिग्निफिकेंट है, इसलिए a little आएगा. I think I did a little better than last time. Maybe even dash better. अब better को गिन नहीं सकते तो a lot better. अगर countable होता तो many better आता. And then he says, what about you? Well, I think I probably made
डैश मिस्टेक्स, मैंने कुछ गलतियां की, बट आई हैव द फीलिंग आई डिड वेल ओवरऑल। नाउ अगेन नोटिस, मैंने कुछ गलतियां की, फ्यू भी आ सकता है और फ्यू भी आ सकता है, बट आगे गिवन है बट आई हैव द फीलिंग आई डिड वेल ओवरऑल। ही सेज हाँ मैंने कुछ गलतियां की बट ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा हुआ, विच मीन्स कि पॉजिटिव साइड पे उसकी गलतियां बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत ही कम है, इतना कि ना के बराबर, एंड हेंस फ्यू इज द बेटर वर्ड। अगर मैं बोलूंगी अ फ्यू मिस्टेक्स, मतलब उसने फिर भी काफी गलतियां करी, लाइक 40% मिस्टेक्स उसने की और मे बी 30% उसने मिस्टेक्स की, बट द पर्सन सेज आई हैव द फीलिंग कि मैंने ओवरऑल बहुत अच्छा किया। अब बहुत अच्छा किया तो मतलब बहुत ही कम उसकी मिस्टेक्स थी। Mr. President, do you think dash of your proposed legislation will be passed by Congress during this session? क्या आपको लगता है आपकी जो legislation है, dash of your etc. legislation, focus on the word legislation. अब legislation आप गिनते नहीं हो, so definitely you will use much. आप रूल्स गिन सकते हो, आप लॉज गिन सकते हो, आप लेजिस्लेशन एज अ वर्ड इज नॉट अ काउंटेबल वर्ड, एंड देयरफॉर यू यूज मच ऑफ योर लेजिस्लेशन। एंड वैसे भी अगर मेनी आना होता तो यहाँ पर कोई प्लूरल वर्ड गिवन होता, एंड दैट टू अ काउंटेबल प्लूरल वर्ड। कंटिन्यूइंग, yes I think dash of our proposals will be approved. Dash of our proposals, look at the word proposal, आप गिन सकते हो, प्लूरल नाउन है, सो गिन सकते हो इसलिए many आएगा। अ ग्रेट डील तब आता जब आप उस चीज को काउंट नहीं कर सकते। yes I think a great many of our proposals will be approved. We are not taking dash for granted. अगर एक सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट आ जाता है तो उसके साथ नथिंग नहीं आता। We are not taking nothing is not any kind of a sentence. We are not taking anything is the sentence. We are not taking anything for granted. हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, हम nothing नहीं ले रहे हैं is the wrong sentence. Though we still have dash work to do. Again work is something जिसको आप count नहीं कर सकते तो many नहीं आएगा। A great deal of, we still have a great deal of work to do. Clear? Then the polls say that there is dash support nationwide for your military program. Isn't that going to hurt you? Now look, dash support को गिन नहीं सकते तो ये तो ठीक है कि little आएगा या a little आएगा, लेकिन अब कंफ्यूजन फिर से वही कि बहुत ही कम सपोर्ट है, ना के बराबर सपोर्ट है, या बहुत कम सपोर्ट है, थोड़ा सपोर्ट है, एंड ही सेज isn't that going to hurt you? अब वो चीज अगर आपको अगर हर्ट कर रही है उसको, विच मीन्स की सपोर्ट बहुत ज्यादा ही कम है, मतलब उसको ना के बराबर सपोर्ट मिल रहा है, देन ही सेज आंसर देखो, नॉट इन द लॉन्ग रन, नो ही इज नॉट दैट टेंस्ड। अगर बहुत ही कम सपोर्ट होता ना के बराबर तो वो थोड़ा सा टेंस्ड होता, ही इज नॉट दैट टेंस, ही इज वेरी कैजुअल, ही सेज नो इन द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट मी। मतलब उसको कुछ सपोर्ट तो है, बहुत ज्यादा नहीं है बट अभी कुछ सपोर्ट है, सो वी विल यूज अ लिटिल। Yes, I have a little, the poll say that there is a little support nationwide for you. Isn't that going to hurt you? Dash of the voters actually support the military system the way it is now. He says हाँ कुछ voters अभी भी actually support करते हैं military system को. I think we will be successful. अब वो बहुत ही positive है, तो मतलब कि बहुत ही कम लोग सपोर्ट करते हैं, इतने की ना के बराबर मैटर ही नहीं करता, या फिर कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। ही सेज आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल, वो बहुत पॉजिटिव है, इसका मतलब कुछ तो लोग हैं, तो बहुत कम नहीं है, कम लोग हैं पर बहुत कम भी नहीं है, सो ऑफ यू इज द बेटर आंसर हियर। I hope the use of quantifiers is clear to you. Coming on to the next exercise, this is about possessive determiners. So let's talk of determiners here. Read through the following exercise and fill in the blanks with appropriate possessive determiner. Possessive determiner की बात हो रही है. So words like my, your, his, her, and etc. Shreya invited dash friends over फॉर अ स्लीप ओवर। श्रेया ने फ्रेंड्स को बुलाया, ऑब्वियसली किसके फ्रेंड्स को बुलाया, श्रेया ने अपने खुद के फ्रेंड्स को बुलाया, एंड सिंस श्रेया इज अ गर्ल वील यूज द वर्ड हर। श्रेया इनवाइटेड हर फ्रेंड्स ओवर फॉर अ स्लीप ओवर। कंटिन्यूइंग, वी गॉट डैश रिजल्ट्स यस्टरडे इवनिंग। कल रात को रिजल्ट्स मिले हमें, हमें रिजल्ट्स मिले तो किसके मिलेंगे, हमारे रिजल्ट। सो वी का पोजेसिव
our, we got our results yesterday evening. These are all, अभी तक दोनों जो sentences में possessive word आया है वो as an adjective आया है. किसके friends? Her friends. किसके results? Our results. There is no way he is going to finish dash project in time. वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा. वो लड़का, एक लड़का है he, किसका प्रोजेक्ट होगा? उसका अपना खुद का. So he is not able to complete, he will not be able to finish his project on time. Sean said that dash mother was a science teacher. Sean ने बोला कि किसकी मदर? Obviously Sean की मदर, उसकी मदर एक साइंस की टीचर है. So Sean said that his, Sean is the name of a boy, so his. I got dash test results today. मुझे आज टेस्ट के रिजल्ट्स मिले. अगर मैं बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे मेरे टेस्ट के रिजल्ट्स मिले. So I got my test results today. Easy. Continuing, the monkey grabbed dash baby as soon as tourists gathered in the area. The tourists आना चाहिए था वैसे यहाँ पर. The monkey grabbed, अब monkey है, monkey is an animal और animals के लिए हम it use करते हैं और monkey ने अपना baby grab किया, so possession के लिए हम its use करेंगे. अच्छा, एक और difference, it apostrophe s और its में क्या डिफरेंस है? Its is a possessive, it's a possessive determiner जो दिखाता है कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है. monkey grabbed its baby मतलब monkey ने अपना बेबी ग्रैब किया. but it apostrophe s is actually a contraction of it is. इसका मतलब है it is. मोस्ट कॉमनली बच्चे इन दोनों चीजों कंफ्यूज करके ज्यादातर इट्स लिख देते हैं या फिर जहां पर इट्स आना है वहां इट्स लिख देते हैं. दिस इज इट इज एंड दिस इज जस्ट इट्स. चलो मूविंग ऑन. क्लेयर, मॉर्गन एंड लिम हैव फिनिश्ड डैश होमवर्क. अब नोटिस ज्यादा लोग हैं, क्लेयर है, मॉर्गन है, लिम है, एक से ज्यादा लोग हैं. सो ऑब्वियसली द प्रोनाउन यूज्ड हियर विल बी देयर. उन्होंने अपना काम कर लिया, पर अब क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं तो दे का देयर बन जाएगा. यू शुड हेल्प डैश पेरेंट्स. तुम्हें पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए. किसके पेरेंट्स की? ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स की. तो यू का पोजेशन योर. यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स. Next, Dr. Rohan takes good care of all dash patients. Dr. Rohan, it's very clear that the name belongs to it's referring to a boy. Dr. Rohan takes good care of all patients. तो लड़का है तो इसीलिए his parents. Nureen made dash parents proud. Nureen ने किसके parents को proud कराया होगा? अपने खुद के. And since Nureen is a girl, so we'll use the possessive pronoun her. Nureen made her parents proud. Easy. So these are possessive determiners. So that was all. We'll be doing certain more exercises and more topics in the next video. If the explanation of the articles, determiners, all the different kinds of determiners is clear to you, do give it a thumbs up. Bye bye.